डियर्स, आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान में पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। सबसे पहले आपके जन्म में ये प्रश्न आता होगा कि इसकी परिभाषा क्या है। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में एक व्यक्ति दूसरों के साथ संतुलित व्यवहार करता है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा कंडीशन है जिस सिचुएशन में या जिस कंडीशन में एक पर्सन अदर पर्सन्स के साथ बैलेंस्ड बिहेवियर करता है, संतुलित व्यवहार करता है। उसी कंडीशन को, उसी परिस्थिति को, उसी स्थिति को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। अब आपके ध्यान में प्रश्न उठता होगा कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते होंगे, जिन लक्षणों को देखने के बाद हम ये समझ पाते होंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं है। तो आइए जानते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण है कि उद्देश्य की प्राप्ति। मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार अनवरत लगा रहता है। वो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी से कठिन परिश्रम करता रहता है तब तक जब तक कि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और जब वो पूरे सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत करता है तो एक न एक दिन वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जरूर 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 करता है। दूसरा लक्षण है सहनशीलता। मानव जीवन में कई तरह के उतार और चढ़ाव लगे रहते हैं, दुख और सुख लगे रहते हैं, परेशानियां आती ही रहती है, जीवन संघर्ष करता रहता है। शायद संघर्ष को ही तो जीवन कहते हैं। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। जीवन है तो कुछ ना कुछ संघर्ष तो लगा ही रहेगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, दुख और सुख आते ही रहेंगे। और ऐसे हर एक परिस्थिति में अपने अंदर एक सहनशीलता बनाए रखनी होती है, यानी कि हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसके अंदर वो सहनशीलता होती है। तीसरा लक्षण दिखता है आत्मविश्वास। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो आत्मविश्वास से यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा रहता है। उसके अंदर कभी भी अल्प विश्वास, अंडर कॉन्फिडेंस या फिर अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता। जब भी दिखाई देगा कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास ही उसके पास नजर आएंगे। चौथा, संवेगों पर नियंत्रण। संवेग का अर्थ है इमोशंस। एक व्यक्ति के दिल और दिमाग के अंदर कई तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्यार, नफरत, गुस्सा, चीड़, जलन वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी भावनाएं उमड़ती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। पर एक मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो अपने इन संवेगों पर नियंत्रण करता है, उन पर काबू रखता है। अनावश्यक किसी भी क्षण किसी भी संयोग को उत्पन्न नहीं होने देता। अनावश्यक किसी भी बात पर कभी
गुस्सा नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, अत्यधिक क्रोधित नहीं होता, अनावश्यक रूप से किसी बात से अत्यधिक दुखी नहीं होता, वो कभी आत्महत्या की नहीं सोचता, वो कभी दूसरे को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करता है, वो जल्दी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारा मारी, छेड़छाड़ नहीं करता है, अनावश्यक रूप से वो जरूरत से ज्यादा न रोता है, न ही जरूरत से ज्यादा वो कभी खुश होता है, न ही वो जरूरत से ज्यादा कभी दुखी होता है, न ही वो जरूरत से ज्यादा कभी किसी से नफरत करता है। जरूरत से ज्यादा क्या, वो तनिक भी किसी से नफरत घृणा नहीं करता, वो द्वेष की भावना नहीं रखता है। यानी कि वो परिस्थितियों के अनुसार, जगह के अनुसार और समय के अनुसार अपने दिल और दिमाग में उठ रहे जो संवेग हैं, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को वो काबू में रखता है, और जहां जो भावनाएं आवश्यक होती हैं वो उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करता है, और जहां पर जो भावनाएं अनावश्यक होती हैं वहां उन भावनाओं को दबा लेता है, उसके ऊपर वो काबू कर लेता है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। अगला जो है वातावरण से समायोजन, यानी कि एनवायरमेंट के साथ बैलेंस क्रिएट करना, उसके साथ ताल में ताल बिठाना, कदम से कदम मिलाना, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाना, है ना। तो अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है, समायोजित करता है वातावरण के अनुसार। यानी कि वातावरण इससे चीज नहीं है, वातावरण में हर क्षण हर पल बदलाव आते रहते हैं, उसी के अनुरूप वो अपने आप को भी ढालता है। या यूं कहें, या तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण को अपने अनुसार बना लेता है, या खुद को वातावरण के अनुसार बना लेता है, या फिर कुछ हद तक वो वातावरण को अपने अनुसार बनाता है और कुछ हद तक अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। और इस तरीके से वातावरण के साथ समायोजन यानी कि ताल में ताल मिला करके चलता है। कभी वो वातावरण से विमुख होने वाली बात या काम नहीं करता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो शीघ्र निर्णय लेना जानता है, यानी कि किसी भी पहलू पर, किसी भी मैटर पर वो शीघ्रता से निर्णय लेता है। वो कभी भी वाहपो या फिर कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होता, वो झट निर्णय लेता है, और जो भी निर्णय लेता है वो सटीक निर्णय लेता है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो संतोषी भी होता है, उसके अंदर एक संतोष होता है, यानी कि उसके पास जो कुछ भी है वो उतने में ही खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। जो उसके पास नहीं है या जिसकी कमी है उसको लेकर के वो कभी असंतुष्ट नहीं होता, असंतोष व्यक्त नहीं करता है, वो संतुष्ट ही रहता है, क्योंकि संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहता है, अलर्ट रहता है। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर बुरा परिणाम आए या स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़े। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, यानी कि जिस कार्य को करने की वो ठान लेता है वो तभी उसे छोड़ता है जब उस कार्य को पूरा कर लेता है या अपने उद्देश्यों में वो सफल हो जाता है। और एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की आकांक्षा जो होती है वो उच्च होती है। वो कभी भी निम्न आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा, अभिलाषा, चाह, विश, तो वो कभी उसे कम नहीं रखता, उसे हमेशा उच्च रखता है। और जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो जीवन के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। वो कभी भी जीवन के प्रति नकारात्मक और अस्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रखता है। तो ये रहे वो लक्षण, जिन लक्षणों को देख करके, किसी व्यक्ति के अंदर इन लक्षणों को देख करके हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। और अगर इनमें से किसी लक्षण की उसके अंदर कमी पाई जाती है या इन लक्षणों के विपरीत लक्षण अगर पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपचार की जरूरत है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।